Normal distribution. Kindly subscribe the channel for informative videos. The normal distribution, which is considered the cornerstone of modern statistical stat, was discovered by Abraham de Moivre as the limiting form of the binomial distribution by increasing n the number of trial to a very large number for a fixed value of p, but is unnoticed until 1924 when it found by library by Carl Pearson. मतलब इसमें यह है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बाइनोमियल की एक इंक्रीजिंग फॉर्म है जिसमें हम एन को इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी पी जो है वो लार्ज नंबर तक पी की वैल्यू मतलब जो इसके सक्सेस है वो फिक्स रहता है। और ये बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी लेकिन ये बहुत बाद में इसे अननोटिस रखा गया 1924 तक और लाइब्रेरी में पाई गई कार्ल पियर्सन ने 1857 टू 1936। The S. Lapis 1749 to 1827 is also associated with the deviation of the normal distribution. Normal distribution is also called the Garrison distribution in the honor of great German mathematician Carl F. Gauss. Is 1777 to 1855 who was drive in equation mathematically. The probability distribution of the error of measurement it was Carl Pearson who is in 1893 called the normal distribution the best known by the नेम टूडे। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे शो किया जाता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/σ√2π ई पावर माइनस इंटू एक्स माइनस म्यू स्केयर ओवर 2 स्केयर 4 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। ये इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें म्यू क्या है, ये मीन को शो कर रहा है और सिग्मा का साइन स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है और जो सिग्मा स्केयर है वो वेरिएंस को शो कर रहा है। और इसमें पाई की वैल्यू 3.1416 है और ई की वैल्यू 2.7183 है। Obviously, our normal distribution is characterized by two parameter mu and sigma। ये किससे characterize की जाती है, म्यू और सिग्मा से। और इसका अगर इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हो सिंस f माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 the function f x is properly probability density function. The normal distribution having mean mu and variance sigma square is usually denoted by n mu comma sigma square or n mu comma sigma square mean that a random variable x is normally distribution with mean mu and variance sigma square. द जियोग्राफिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिकल बेल शेप के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बेल शेप होती है मतलब एक मीन से इक्वल डिस्टेंस पे सारी वैल्यूज होती हैं। एक बेल शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मतलब मीन से थोड़ा दूर है फिर उससे मीन दूसरा थोड़ी थोड़ी वैल्यू से बढ़ रही हैं फिर बाद में डिक्रीज हो रही हैं, तो ये एक बेल शेप बनता है। द लोकेशन शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिटरमिन्ड बाय म्यू एंड सिग्मा। टू पुट इट डिफरेंटली, म्यू चेंज द पोजीशन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सिग्मा डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और यहाँ पे एक स्केच है जहाँ पे म्यू इक्वल टू 2 था और सिग्मा इक्वल टू 0.5 और यहाँ पे पहली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है। फिर बाद में म्यू इक्वल टू 4 है, सिग्मा इक्वल टू 1 के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन म्यू इक्वल टू 8 एंड सिग्मा इक्वल टू 2 के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बहुत लेपोकर्टी जो कि प्लेटोकर्टिक है मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट है, लेकिन जो मिड वाली है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/σ√2π और यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई पावर माइनस टी माइनस म्यू स्केयर और बाय 2 सिग्मा स्केयर डी टी। और यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर मतलब ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर पे। एंड दीज टू पैरामीटर विल रिजल्ट इन नंबर ऑफ डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे रैंडम वेरिएबल z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा एज वी हैव सीन द जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। मतलब जब जीरो मीन हो और यूनिट वेरिएंस हो तो देन इसे कैसे शो करते हैं, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा है एवरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स विद मीन इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज देयरफॉर ट्रांसफर इनटू अ न्यू नॉर्मल फॉर्म z विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 1। आमतौर पर इसे ऐसे शो किया जाता है n इंटू 1 कोमा z 0 और यहाँ पे क्या है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, z डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे शो किया जाता है। और ये क्या है, पाई z इज pronounce pi become phi z equal to 1/2 √2 pi e power minus z square by 2
ये मतलब जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इसमें कन्वर्ट कर दिया जी की फॉर्म में, और यहाँ पर म्यू की जगह पाई की जगह पर ई पावर माइनस जी स्केयर लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ई की पावर आपने पीछे फॉर्मूला देखा है कि क्या था, एक्स माइनस म्यू स्केयर बाय 2 सिग्मा स्केयर था, जो कि जी के इक्वल है। तो यहाँ पे जी स्केयर बाय 2 कर देंगे। और इस तरह से क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी विच है जीरो मीन एंड यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये फाई जी इक्वल टू है पी जी लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू 1/2 माइनस फिफ्टी टू जी ई पावर माइनस टी स्केयर बाय 2। द टेबल फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ फाई जी, द वैल्यू ऑफ जी आर ऑब्टेन फ्रॉम द आइडेंटिफाई फाई माइनस जी इक्वल टू 1 माइनस फाई जी। इट इज नोट दैट म्यू माइनस x minus mu by sigma is in the positive or negative p into a less than z less than b equal to phi b minus phi a। यहाँ पर टेबल दिया गया है जो कि z की वैल्यूज में यूज होता है। और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर द फंक्शन डिफाइनिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द proper probability distribution function f(x) greater than 0 and the total area under the curve with unity। और यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी इंटी एफ एक्स डी एक्स है विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/5 सिग्मा अंडर 2 पाई ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्केयर बाय 2 सिग्मा स्केयर डी एक्स। और यहाँ पे जी इक्वल है एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा और डी जी इक्वल टू डी एक्स। और यहाँ पे जब हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो 1/σ2 बन जाएगा ई पावर माइनस जी स्केयर बाय 2 सिग्मा वैसे आ जाएगा, डी जी आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 अंदर रहने देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 डी जी प्लस 0 टू सिग्मा ई पावर माइनस जी स्केयर बाय 2 डी जी आ जाएगा। ये मतलब इसमें क्या किया है, एरिया और इस पे जो मल्टीप्लाई की इंटीग्रेशन है वो अप्लाई की है। देन यहाँ पे क्या है 2 पावर डी जी 2.1/2 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस जी स्केयर बाय 2। अब यहाँ पे v इक्वल टू 1/2 जी स्केयर है, देन ये इसे पुट करेंगे, देन 1/√π 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस v माइनस 1/2 डी आएगा। देन 1/2 और √1/2 है इक्वल टू 1/√π डॉट √π इक्वल टू 1 आ जाएगा। द टोटल एरिया ऑफ द एरिया अंडर कर्व इज यूनिटी एंड हैंस द फंक्शन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। देन म्यू इक्वल टू अंडर ई एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। देन यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 1/σ2 ये कॉमन था, इसे इंटीग्रेशन से साइड पे लिख लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डॉट ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्केयर बाय 2 सिग्मा स्केयर। देन जी इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा है, एक्स इक्वल टू म्यू प्लस जी सिग्मा। देन यहाँ पे 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी म्यू प्लस जी सिग्मा ई पावर माइनस जी स्केयर बाय 2 है। देन इसे सोल्व करेंगे और म्यू ई एक्स इक्वल टू म्यू आ जाएगा। देन वेरिएंस एक्स इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू स्केयर है। देन यहाँ पे एक्स माइनस म्यू और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे, इसे सोल्व आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा जी स्केयर बाय √2 ई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी इंटू जी ई पावर माइनस एक्स स्केयर बाय 2 जी। फिर इसे ई वी की इक्वल जी को लेट कर लेंगे, ई और डी वी इक्वल आ जाएगा जी पावर ई माइनस जी स्केयर बाय 2 डी जी। इसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा सिग्मा स्केयर। द मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ईच इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और इसका मीडियन और मोड भी इक्वल होता है। देन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2। आपको पता है कि मीडियन का मतलब होता है इसे टू पार्ट में डिवाइड कर देना डाटा को, और 1/2 के इक्वल करके फिर इसे सोल्व आउट करेंगे। देन इसका आंसर आ जाएगा 1/√σ³ x माइनस म्यू ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्केयर बाय 2 इस तरह से बाकी भी सोल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे प्रूफ है, यहाँ पे क्या है ई इंटू एक्स माइनस म्यू और माइनस इन्फिनिटी टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू है। देन बाकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा को हमने जी की इक्वल पुट किया है।
तो पहले को जी है, यहाँ पर जी आ जाएगा और ई की पावर में भी -g²/2 आ जाएगा। देन इसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, देन इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आंसर 4/5 सिग्मा आ जाएगा। इस तरह से बाकी दूसरा भी प्रूफ किया गया है। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।